जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। अयोध्या में राम मंदिर बना है, मोदी जी और भाजपा का थोड़ी ना है। हम लोग जाएंगे राम जी के दर्शन करने, कोई रोक देगा क्या? नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। 2024 की लड़ाई में राम मंदिर एक अहम चुनावी मुद्दा बन गया है। पीएम जहां भी रैली करते हैं अयोध्या के राम मंदिर निर्माण की बात जरूर करते हैं, तो विपक्षी नेताओं को सनातन विरोधी बताते हैं। तो लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती ने पिता लालू प्रसाद के चुनाव के बाद अयोध्या जाने की जानकारी दी है, जिस पर अब बिहार की सियासत बेहद गर्म है। बीजेपी और जेडीयू के नेता लालू परिवार पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि आमंत्रण को अस्वीकार करने वाले लोगों को चुनावी मौसम में श्री राम याद आ रहे हैं। तो मीसा भारती अयोध्या जाने की बात चाहे जिस मकसद से कह रही हूं, पर चुनावी मौसम में श्री राम मंदिर को लेकर सियासी पारा काफी हाई हो गया है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राम जी किसका लगाएंगे बेड़ा पार, क्योंकि दोनों ही तरफ से दावे तो किए ही जाते हैं। बीजेपी की तरफ से पहले ही कहा जाता है कि भगवान राम उनके हैं। तो ऐसे में अब जब विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भी लालू प्रसाद जो है अपने पूरे परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे, तो सवाल वही है कि रामलला किसका बेड़ा पार लगाएंगे। क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। नवादा की धरती से पीएम मोदी ने रविवार को ही आरजेडी और कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया था। 500 साल तक अटके हुए प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने पर पीएम ने निमंत्रण के बावजूद कांग्रेस आरजेडी के नेताओं पर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने पर कटाक्ष भी किया था। तो अब आरजेडी नेता और लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती ने कहा है कि चुनाव बाद पूरा लालू परिवार अयोध्या जाएगा, कौन रोकने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर बना है, मोदी जी और भाजपा का थोड़ी ना है। हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी, हम पूजा करते हैं। अभी हम लोग व्यस्त हैं, समय निकाल के हम लोग जाएंगे राम जी के दर्शन करने, कोई रोक देगा क्या? इनसे कोई उम्मीद नहीं है जनता को, और हमारे पास मुद्दे की कोई कमी नहीं है। पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती के बयान से सियासत गर्म है। बीजेपी और जेडीयू के नेता एक सुर में सवाल पूछ रहे हैं कि मंदिर निर्माण के वक्त आमंत्रण को अस्वीकार करने वाले लोगों को चुनावी मौसम में श्री राम याद आ रहे हैं। केवल संकट में प्रभु राम याद आए, केवल चुनाव में प्रभु राम याद आए, ये हमको कहीं से गंवारा नहीं है। यदि संकट में प्रभु राम याद आते हैं तो खुशहाली में भी प्रभु राम को याद करना होगा। आज चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए अपने आप को धार्मिक अवधारणा का प्रशंसक बताते हुए मीसा भारती भी अगर वहां जाने का इच्छा और इरादा रखती हैं तो ये एनडीए के विचारों की जीत है। वैसे मीसा भारती ने बयान उन आरोपों के जवाब में दिया है जिसमें पीएम मोदी ने लालू परिवार पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया था। मीसा भारती अयोध्या जाने की बात चाहे जिस मकसद से कह रही हो, पर चुनावी मौसम में श्री राम मंदिर को लेकर सियासी बयानबाजी जरूर तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती ने पिता लालू प्रसाद के चुनाव के बाद अयोध्या जाने की जानकारी दी। अब इस पर बिहार की सियासत बेहद गर्म हो चुकी है। बीजेपी और जेडीयू के नेता लालू परिवार पर तंज कस रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी की दोनों सुपुत्रियां जो लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, राम नाम का जाप कर लोकसभा चुनाव की बैतरनी पार करना चाहती हैं। लेकिन ऐसे लोग जो हमेशा राम और हिंदू धर्म के बारे में तरह तरह की बातें किया करते हैं, ऐसे लोगों को राम के नाम पर वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। राम मंदिर हमारी सांस्कृतिक चेतना का विषय है, सांस्कृतिक विकास का विषय है। चारा खाने वाले
चारा खाकर जो पशु बन चुके हैं, उनमें सांस्कृतिक चेतना कहां से आएगी? चेतना तो है, पर सांस्कृतिक चेतना उनमें नहीं आ सकती। राम मंदिर के निर्माण से खुशी उन्हीं को मिलती है जिनमें सांस्कृतिक चेतना हो। और ये लालू परिवार, कांग्रेस, स्टालिन सब ने तो राम मंदिर का विरोध किया था और अपनी हार सुनिश्चित देखकर इन लोगों को भगवान राम याद आ रहे हैं। लेकिन अब इनको भगवान राम का भी श्राप मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने भगवान राम को, अपने रामलला को घर में विराजमान होने का इन्होंने विरोध किया था। ये बीजेपी वाले भगवान राम का नाम बदनाम ना करें। भगवान राम सबके हैं, रोम रोम में है, कन कन में है। और भगवान राम के नाम पर सियासत करने वाली भाजपा को इस बार भगवान राम भी नहीं बख्शेंगे। जब रोजी रोजगार की बात, नौजवानों, गरीबों, किसानों, मजदूरों की बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ भगवान राम का नाम जप रहे वोट के लिए। राम नाम जपना और सारा वोट अपना, अब ये नहीं चलेगा। पहले आपके चैनल के माध्यम से चैत्र नवरात्र की सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था और विश्वास की चीज़ है। अब चूंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया, तो इसीलिए वो वही जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं और धर्म को बीच में लाके एक पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। भगवान सबके हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, उनके भी हैं, और ईश्वर निश्चित रूप से सबका बेड़ा पार करता है। और जहाँ तक हम लोगों की आस्था की बात है, तो ये दिखाने की चीज़ नहीं है, ये अंदर की चीज़ है। तो भगवान राम को लेकर बिहार की सियासत काफी ज्यादा गर्म हो गई है, जहां एक तरीके से अब एनडीए की तरफ से पलटवार किया जा रहा है विपक्ष पर, तो विपक्ष की तरफ से भी कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी वार पलटवार का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और ऐसे में इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र पटना से जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर इस बार क्या इस लोकसभा के चुनाव में राम जो है वो एक बड़ा मुद्दा हो जाएंगे। शैलेंद्र, अब जिस तरीके से मीसा भारती का बयान सामने आया है, उससे ये साफ है कि लालू परिवार जो है रामलला के दर्शन करने जाने वाला है। क्या ये माना जाए कि चुनावी मौसम में भगवान राम अब सबको याद आ रहे हैं? देखिए, राम मंदिर के निर्माण से ही उस पर सियासत हो रही है और अब लोकसभा चुनाव है, और ऐसे में जब प्रभु श्री राम का नाम लिया जाए तो जाहिर सी बात है कि सियासत होगी। याद होगा आपको कि जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में मंदिर का किया जा रहा था, उस वक्त जो महागठबंधन के लोग थे उनके तरफ से लगातार किस तरीके से बयान आ रहे थे। और आज जब चुनाव है तो मीसा भारती का कहना है कि वो चुनाव के बाद प्रभु श्री राम का दर्शन भी करने जाएंगी, लेकिन यह बयान इस तरीके से पहले नहीं आ रहे थे। तो अब कहीं न कहीं यही सवाल भी उठ रहा है कि आखिर जब चुनाव आया तो भगवान राम कैसे याद आए। और ये तमाम राजनीतिक दलों पर यह लागू होता है कि आखिर जब चुनाव का वक्त आता है उस वक्त भगवान राम का नाम क्यों लिया जाता है। हालांकि जिस तरीके से बिहार में सियासत चल रही है, बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसमें अब मीसा भारती के बयान ने एक बार फिर से ये राम नाम पर जो सियासत होती है उसको तूल दे दिया गया है। और खासतौर पर अब भाजपा के लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर चुनाव में मीसा भारती को प्रभु श्री राम कैसे याद आ गए। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में सियासत हो रही है, यह माना जा रहा है कि जैसे जैसे अभी, और चूंकि अब अभी जो चुनाव की एक तरीके से शुरुआत मानी जा रही है, जैसे जैसे अभी और सियासी पारा चढ़ेगा, भगवान राम का नाम और भी सामने लिया जाएगा और भी उस पर सियासत। बिल्कुल शैलेंद्र, जब रामलला के दर्शन करने की बात कही जा रही है तो निमंत्रण भी दिया गया था लालू परिवार को, समय भी मांगा गया था, जहां तक याद होगा उस वक्त समय भी मांगा जा रहा था कि लालू प्रसाद से मिलकर उन्हें आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन ना ही समय दिया गया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आरजेडी के कई सारे ऐसे नेता रहे हैं, अगर हम चंद्रशेखर की बात करें तो भगवान राम के अस्तित्व को लेकर, रामायण को लेकर कई सारी टिप्पणियां की गई, उस पर कभी कोई जवाब नहीं आया। देखिए, सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जब रामलला के दर्शन को लेकर के जो ट्रस्ट के लोग हैं, जब वो लालू आवास पर पहुंचे थे, उनसे समय उन्होंने मांगा था, उन्हें निमंत्रण देना था, मुख्यमंत्री के पास भी गए थे, उस वक्त नीतीश कुमार महागठबंधन के सहयोगी थे, तो उस वक्त भी तमाम लोगों के यहाँ जो राम मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं वो लोग गए थे निमंत्रण देने के लिए। अक्षत जो राम मंदिर से आया था उसे वो बांट रहे थे। उस वक्त
आमंत्रण देने के लिए गए थे, लेकिन उस वक्त जो निमंत्रण है वो किसी ने स्वीकार नहीं किया था, महागठबंधन के नेताओं ने, क्योंकि उस वक्त सियासत हो रही थी और यह कहा जा रहा था कि जो मंदिर निर्माण है वो उसमें बीजेपी की दिलचस्पी है, बीजेपी के लोग शामिल हैं, तो बीजेपी का ये एजेंडा है, आरोप लगाया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से प्रभु श्री राम के मंदिर में लाखों की तादाद में जब दर्शन करने लोग पहुंच रहे हैं, तो जो उम्मीदवार हैं या फिर जो सियासी दल के नेता हैं, उन्हें लग रहा है कि चुनाव में भगवान राम का अपमान करना ठीक नहीं है, कहीं न कहीं अब भारी न पड़ जाए। और इसी को देखते हुए अब जो महागठबंधन के नेता हैं वो भी साफ तौर पर अब प्रभु श्री राम का नाम लेते आप इस पर नजर बनाए रखें, क्योंकि अब देखना होगा एक एक करके और क्या कुछ बयान इस पर सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, भगवान राम को लेकर अब सियासत काफी जोरों पर चल रही है, खासतौर पर बिहार में, और सवाल अब यही उठ रहा है कि भगवान राम आखिर किसका बेड़ा पार लगाएंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में। बढ़ते आगे, एनडीए प्रत्याशी गिरधारी यादव ने सुल्तानगंज प्रखंड में बांका लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी गिरधारी यादव ने एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्रीय दौरा किया है और इस दौरान बांका लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी ने 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में लोगों से मतदान करने की अपील की है। वहीं मतदाताओं ने गांव की समस्या बताते हुए उनके पक्ष में मतदान करने की बात कही। तो गिरधारी यादव का कहना है कि इस बार भी हमारी टक्कर में कोई नहीं है और मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कोई भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है। इस दिन विरोधी को आप कमजोर समझ लीजिएगा, जीत हार जाइएगा, इसलिए मजबूती से लड़ना चाहिए। बाकी जनता मालिक। किससे टक्कर है सर इस बार चुनाव में? कि पहले भी किसी से टक्कर नहीं था, इस बार भी किसी से टक्कर नहीं। अगर जीतेंगे सर तो क्या प्राथमिकता रहेगी? पहले प्राथमिकता सिंचाई रहेगी। वे आरजेडी प्रत्याशी अभय कुशवाहा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने औरंगाबाद पहुंचे। इस दौरान आरजेडी प्रवक्ता सुबोध ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एनडीए के 400 पार वाले नारे पर तंज कसते हुए कहा कि इसे संविधान के मूल्यों को बदलने की साजिश करार दिया और इसके साथ ही उन्होंने 19 अप्रैल को औरंगाबाद में होने वाले चुनाव को ऐतिहासिक होने का भी दावा किया। संविधान के मूल्यों को बदलने की जो इनकी साजिश है, उसका जो है हम लोग मुंहतोड़ जवाब जो है हम लोग देंगे 19 तारीख को वोट के माध्यम से। 19 अप्रैल को जो वोट हो रही है यहाँ पर, ये लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाई है। इस लड़ाई में हम लोग सब बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। सिवान में लोकसभा चुनाव को देखते हुए सिवान स्टेशन पर ट्रेनों में उत्पाद विभाग की टीम ने विशेष अभियान के तहत छापेमारी की है। उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के नेतृत्व में छापेमारी घंटों तक चली। आने जाने वाली कई ट्रेनों की एसी बोगी सहित रिजर्वेशन बोगी में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की, जहां एसी बोगी से शराब की बोतल बरामद हुई। वहीं इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 2 बैग से 1 पेटी शराब की बोतल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार यात्रियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है और छापेमारी लगातार जारी है। लोकसभा निर्वाचन को देखते हुए सिवान एक्साइज के द्वारा ट्रेनों में चलाए जाने वाले विशेष अभियान के तहत कल काठगोदाम एक्सप्रेस के एसी बॉगी से 2 व्यक्तियों को लगभग 1-1 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है और दोनों व्यक्तियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। और आगे भी निर्वाचन कार्य को देखते हुए ट्रेन में लगातार हम लोगों की छापेमारी जारी रहेगी। भागलपुर में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन लगातार अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक कर रहा है। काफी संख्या में नए मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। समाहरणालय परिसर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिसमें अंग जनपद की धरोहर लोक कला मंजूषा की खूबसूरत आकृति उकेरी गई है। साथ ही मंजूषा पेंटिंग के साथ सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिसका जायजा लिया है संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। जिले में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ज्यादा संख्या में लोग अपने घर से बाहर निकलकर मतदान करें, इसको लेकर लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन हम आपको डीएम कार्यालय की तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से भागलपुर डीएम कार्यालय परिसर में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए, होर्डिंग लगाए गए और सभी बैनर पोस्टर में
जो अंग जनपद की कला है, जो धरोहर है मंजूषा, उसकी आकृति यहाँ पर उकेरी गई है और सेल्फी पॉइंट बनाया गया ताकि लोग यहाँ पर आकर सेल्फी लें और मतदान के प्रति लोगों को जागरूक कर सके। तो बड़े बड़े बैनर पोस्टर में अंग जनपद की जो धरोहर है, जो कला है यहाँ की, वो मंजूषा है और उसकी खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पर उकेरी गई है ताकि लोग इस पेंटिंग से प्रभावित होकर एक दूसरे को मतदान करने के प्रति जागरूक कर सकें और वोटिंग के दिन काफी संख्या में लोग घर से बाहर निकल सके। तो भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से ये एक अच्छी पहल है लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक करने का, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो सकारात्मक परिणाम है वो वोटिंग के दिन जो है जरूर सामने आएगा। ऐसे में न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि वोटिंग के दिन अपने घर से बाहर निकलकर स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। आरा के कोइलवर थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास हथियारबंद आरोपियों ने एक ट्रक चालक को गोली मार दी। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसके बाद खलासी ट्रक चालक को इलाज के लिए कोइलवर के पीएचसी पहुंचा, जहां से उसे पटना के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक हरिपुर गांव से बालू लोड कर छपरा जा रहा था, जिस दौरान पहले से 2 हथियारबंद आरोपी बैठे थे। तभी आरोपियों ने ट्रक चालक से विवाद आरोपी का हो गया, जिसको लेकर उक्त आरोपी ने उसे गोली मार दी। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लगा नहीं बोल पाएंगे सर, हम दर्द से ज्यादा बोल खाली ये बता दो कि मैंने कहाँ पे गोली मारा गया? 65वां के जांग में गोली लगा है। हाँ। कै गो लड़का था सर? 2। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे, खाली बता दीजिए। नारायणपुर से छपरा जा रहे थे। आरा से बड़ी खबर है। बड़हरा थाना क्षेत्र के लोहर श्रीपाल गांव में मजाक में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों से महिला समेत 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जाता है कि 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर हंसी मजाक हो रही थी और तभी एक पक्ष की तरफ से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद लाठी डंडे से मारपीट शुरू हो गई। सभी घायलों को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया। घटना को लेकर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल बड़हरा पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। झगड़ा हुआ है कि मेरा जीजा है, क्या नाम है? लकड़। हाँ। इनको गंदा शब्द बोला है। कौन बोला है? वही लड़का। नाम बताओ। चंद्रभूषण कुमार। अच्छा, तब तो उनका ही थोड़ा बहुत दांतों का काट लिया है। हाँ। तो उसी में वो डंडा उठा कर इनको मार रहा था। झगड़ा सा इसलिए हुआ था कि हम लोग 3-4 लड़के सब एक साथ खेलते हैं, एक साथ घूमते, एक साथ रहते हैं। तो जाकर हम लोग जो सरकारी पंचायत भवन है उसी में जाकर बैठे थे और वहाँ का एक लड़का हित आया है उन्हीं के घर का, और उसका जो गोतिया में एक लड़का है हम लोग साथे रहता था। तो हम लोग बात करते करते गाय चला रहा था, जो लड़का आया है हित में गाय चला, वही पिनका दिया कि कुछ बोल दिया, तो हमको सोचा कि हम पिनका रहे हैं। हम पिनकाने के बाद वो हमको गाल दे, हम बोले हमको क्यों गाल दे रहा है, तो डांटा इतना सा लाया, बड़ा सा डांटा लगा हमको मारने के बाद देखिए हमको यहाँ पे दांते भी काट दिया। सासाराम अनुमंडल क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी के मुताबिक करगहर के सिरिसिया की एक प्रसूता महिला डिलीवरी के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी, लेकिन हीमोग्लोबिन की कमी के कारण उसे सदर अस्पताल सासाराम रेफर कर दिया गया, जिसके बाद उसे अस्पताल से बाहर कर दिया गया और इसी बीच गर्भवती ने पेड़ के नीचे ही नवजात को जन्म दे दिया, लेकिन देखरेख के अभाव में नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद परेशान परिजन प्रसूता और मृतक को नवजात बच्चे को ठेले से गांव वापस लेकर गए। वहीं मामले में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि महिला जब रेफर की गई थी तो पूरी तरह स्वस्थ थी। हम लोग उधर गए तो उधर छोड़ करके यहाँ पर मानो बढ़िया दवाई चलेगा ऐसे। हाँ। तो हम जान लीजिए कि हम पैसा वैसा की व्यवस्था में चल गए, इन लोगों ने निकाल कर यहाँ हमारे बीबी को रख दिया, यहीं पर बचा हो गया। अब हम लोग क्या करें? ये अस्पताल के लोग यहाँ पर बाहर कर दिए हैं। हाँ। उसको समझा दिए कि सदर अस्पताल में जाइए, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो जाएगा, बच्चा होगा तो वहाँ सब तरह का व्यवस्था है, क्योंकि ये तो PSC के लेवल पे है ना, इसलिए रेफर किया गया था। लेकिन कुछ कारणवश किस कारण से नहीं गई तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो पेड़ के नीचे बैठे थी किसी के इंतजाम में, जो भी हो, है ना, और अकस्मात उसमें पेड़ हुआ। यहाँ होने लायक स्थिति नहीं थी, बढ़िया कंडीशन था, पर जाने लायक स्थिति में थी। एम्बुलेंस भी लगी हुई थी।
दरभंगा पुलिस ने एक फर्जी कंपनी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने फर्जी कंपनी बनाकर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर लोगों को करोड़ों का चूना लगाने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के खाते में बस 2 करोड़ अवैध निकासी होने की जानकारी मिली है, जबकि थाने में पीड़ितों की माने तो अरबों रुपए से ज्यादा की ठगी की जा चुकी है। पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा की रकम लोगों को ठगने का मामला सामने आया है। इस मामले में 30 से ज्यादा लोग पुलिस से न्याय की मांग कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।